अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे और मज़े में होंगे। आज कुनैन किचन में बनाने लगे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा पाइनएप्पल केक। सबसे पहले केक का स्पंज बना लेंगे। स्पंज बनाने के लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। इसको अच्छे से हम बीट करेंगे। 1 कप इसमें चीनी जाएगी। चीनी को मैंने पाउडर नहीं किया, सिंपल जो रूटीन में हम लोग चीनी यूज़ करते हैं दानेदार, वही चीनी है। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बैटर को इतना हम बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से क्वांटिटी इसकी डबल हो गई। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जाएगा वनीला एसेंस। इसके साथ हम दोबारा से इसको बीट करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसको बीट करना है। साथ ही मैंने इसमें लिया है 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, मैदे में डाल देंगे। अब एक छन्नी की मदद से मैदे को छान लेंगे। मेरे से यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी कि मुझे 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में मैदे को ऐड करना चाहिए था बैटर में, लेकिन मैंने सारा एकदम से डाल दिया। लेकिन आप जब भी डालें तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि इसमें लम्स ना बने। अब सारे बैटर में हम मैदे को फ़ोल्ड कर लेंगे और इसी तरीके से आपने हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना है। अगर आप ज़ोर ज़ोर से इसको मिक्स करेंगे तो बैटर जो है वो सारा बैठ जाएगा और आपके स्पंज का वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। इसको आराम से फ़ोल्ड करेंगे कि देखेंगे इस तरीके का होना चाहिए। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया था जिसमें मैंने केक को बेक करना है। इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था। अब सारे मिक्सचर को हम इस मोल्ड में डाल देंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से बॉल को नीट कर लेंगे। जब सारा मिक्सचर बेकिंग पैन में डाल दें तो इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई बबल्स वगैरह बना है तो वो निकल जाए। पतीले को मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था, उसमें मैंने इसको रख दिया और उसको कवर कर दिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा केक जो है वो बेक हो जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है। आपकी व्हिपिंग क्रीम जो है वो चिल्ड होनी चाहिए। एक बाउल में डाल दिया मैंने उसको। अब इसको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। इतना बीट करेंगे इसको कि ये क्वांटिटी में ट्रिपल हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको बीट करते हुए। ये देखिए माशाल्लाह से कि कितनी अच्छी उसकी क्वांटिटी हो गई है। और मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि देखिए इसकी इस तरह की पीक बननी चाहिए। ये देखिए मैं बाउल को उल्टा करूँगी, इतनी थिक है हमारी क्रीम। इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। दूसरी साइड पे मैंने चेक किया था, ये आपको जो सुराख नज़र आ रहे हैं, मैंने इसके अंदर नाइफ़ को डाल के चेक किया था कि हमारा अंदर से बैटर केक कच्चा तो नहीं है। नाइफ़ जो थी वो बिल्कुल नीट आई थी, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया और इसको जो है हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। पहले नाइफ़ की मदद से हम साइड्स को उतार लेंगे ताकि साइड पे अगर चिपका है तो ये साइड से अलग हो जाए। अच्छे से आराम से कीजिएगा क्योंकि केक हमारा गर्म भी है और बहुत सॉफ्ट भी है। अब इसका लॉक खोल के इसको निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा केक जो है कितने अच्छे से निकल आया है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा बेक हुआ है। बहुत प्यारा कलर भी आया है और बहुत सॉफ्ट बना है। अभी ये बहुत गर्म है। अभी मैंने कटिंग बोर्ड ले लिया था, उसके ऊपर से मैं इसकी नीचे वाली बेस को हल्का सा टच करूँगी तो ये इससे अलग हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से आप नीचे से भी इसका कलर देखें कि कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ। आराम से बटर पेपर को रिमूव कर लेंगे। बहुत आसानी के साथ बटर पेपर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट बना है केक, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बेक हुआ है। इसमें कोई ऑयल नहीं गया, कोई बटर नहीं गया। अब सेंटर में से हम इसको हाफ़ कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाए हम।
ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कि कितना अच्छा स्पंज बना है। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है और माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत। अब स्पंज हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैंने एक बॉक्स ले लिया था, मैंने टिश्यू का बॉक्स लिया। आपके पास अगर स्टैंड हो तो बेटर है, अगर स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी चीज़ हाइट वाली चीज़ ले सकते हैं जिससे आप इसके ऊपर इजीली क्रीम लगा सकते हैं। मैंने एक बोर्ड लिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है कि हमारा स्पंज जो है वो नीचे से हिले नहीं, इसके ऊपर स्टॉप रहे। दूसरी साइड पे मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क लिया था, उसमें मैंने मिल्क ऐड किया था। 2 टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क लिया था, उसमें मैंने हाफ़ कप मैंने दूध डाल के तो मैंने उसको मिक्स कर लिया। अब मैं स्पंज के ऊपर डाल दिया ताकि हमारा स्पंज जो है अंदर से सॉफ्ट रहे। इसके ऊपर क्रीम डालेंगे हम, अच्छे से क्रीम डालेंगे और इसको सारी साइड्स पे फैला देंगे। ये देखें, जो लोग फ़र्स्ट टाइम बना रहे हों उनके लिए बहुत आसानी रहेगी इस तरीके से। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो तब भी आप बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग सोचते हैं कि हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हम किस तरीके से बनाएं। तो अगर आपके पास स्टैंड वगैरह ना भी हो तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक क्लिप मिस हो गया है, इसके अंदर मैंने क्रीम लगा के सारे पाइनएप्पल्स डाल दिए थे। अगेन मैंने इसके ऊपर दोबारा से जो दूसरा स्पंज अपने काटा था वो रखा है। इसके ऊपर भी मैं दोबारा से वही मिल्क डालूँगी, कंडेंस मिल्क वाला। इसको अच्छे से मॉइस्चर करेंगे। अब इसके ऊपर सारी जितनी क्रीम थी वो मैं ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छे से फैला लेंगे, साइड्स पे भी और ऊपर से भी सारा इसको फैला लेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है साइड से इसको नीट करने की। नीट करने के लिए हर बंदे के पास स्क्रबर नहीं होता। अगर आपके पास ना हो तो आप किसी भी स्ट्रेट वाली चीज़ ले लीजिएगा कि जिससे आप इसको साइड से कोई डिज़ाइन बना सकें या इसको नीट कर सकें। पहले मैंने नाइफ़ के साथ इसको ऊपर से नीट किया, थोड़ा थोड़ा इसको उतारते जाएंगे। क्रीम को जो एक्स्ट्रा होगी वो आपकी नाइफ़ पे आ जाएगी और जो जितनी ज़रूरत होगी वो रह जाएगी। यहाँ मैंने भी स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने भी एक साशे ले लिया। आप चाहें तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई इस तरह की स्ट्रेट चीज़ हो जिससे इसकी साइड्स जो हैं वो नीट हो जाएं। सिर्फ इसका मकसद यही है कि हमने इसको नीट करना है, तो अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको नीट करेंगे कि इसकी जो एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह होगी वो साइड से उतारते जाएंगे। अब एक ग्लास ले लिया है, पाइपिंग बैग ले लिया है, उसमें मैंने जो बची हुई क्रीम थी वो डाल दी है। इसके आगे मैंने नोज़ल भी लगा दी है। अब आप चाहें तो जिस तरीके का मर्ज़ी आप डिज़ाइन बना सकते हैं केक के ऊपर। इसके ऊपर मैंने चेरीज़ लगा दी थी। आपको जो भी कोई फ्रूट पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। साथ ही इसके साथ मैंने पाइनएप्पल लगा दी है इसके ऊपर। आप किसी भी चीज़ की गार्निशिंग कर सकते हैं। अब साइड्स पे भी मैं थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बनाती जाऊंगी। आप किसी भी तरीके का जो चीज़ आपको पसंद हो, जिस तरीके से आपको पसंद हो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। साथ ही मैंने एक पाइपिंग बैग में मैंने चॉकलेट डाल दी थी और इसके साथ मैंने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको ख़राब नज़र आ रहा है, ये मेरे माशाल्लाह से मेरे बेटे की कारसानी है कि उसने एकदम से उसको प्रेस कर दिया था तो वो सारी जो है वो चॉकलेट उसके ऊपर आ गई। तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। टेस्ट वाइज ये बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा बना था, बहुत सॉफ्ट था और बहुत मज़े का था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।